हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में जो शामिल किया हूँ भारतीय संविधान से टॉप 50 प्रश्न को शामिल किया हूँ। और ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि ये 10 साल जो पिछले 10 साल में पूछे गए 50 प्रश्न हैं वो शामिल किया हूँ। पूरे लूसेंट बुक का अगर निचोड़ कहें तो ये आपका निचोड़ है। ये क्या है? निचोड़ है। और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, यही 50 क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी यदि कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। इसमें संख्या पूछा गया है ना। तो इसमें जो है कि टोटल 28 राज्य हो गया है अभी वर्तमान में, और 9 इसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पहले ये 29 + 8 था, लेकिन जब से ये आपका ये बना है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, तो ये 28 हो गया और ये आपका बढ़ के 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो गया, रुको, सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का आ चुका है और इसमें पूछा गया है दोस्तों, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। नहीं, भारतीय संघ क्षेत्र का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। ये बनाया गया था 1961 में। कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि 500 से अधिक राज्यवाड़ों, यानी कि देसी रियासत कह सकते हैं इसको, कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो 500 से अधिक जो देसी राजवाड़ा था, इनको मिलाया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका था तो दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में, कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है लिया गया है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। तो वेतन का प्रावधान का ब्यौरा कौन सी अनुसूची देती है? तो ये देती है दोस्तों दूसरी अनुसूची। कौन सा? दूसरी अनुसूची देता है। बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के दोस्तों अगला वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का है दोस्तों। पूछा गया कि संविधान के अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। किस राज्य के लिए छठा अनुसूची जो है दोस्तों, छठा, इसमें विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। तो असम के लिए ऐसा किया गया। किसके लिए? असम के लिए किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया कि संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे पूछा है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में कि भारतीय संविधान, यहाँ पे संविधान छूट गया है, ठीक है ना, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो देखिए स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत किया गया था। यहाँ पे एक 26 जनवरी 1950 है। तो इस समय जो है कि भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण रूप से जो है गणतंत्र हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको गणतंत्र लिख देते हैं और इसी दिवस को हम लोग क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर का पूछा गया कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो देखिए लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था ये अमेरिका से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अमेरिका से हुआ था। और भारत, अपना जो भारत है, इसका विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत के पास। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर का है दोस्तों। यहाँ पे पूछा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, मतलब कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, यानी कि जो न्याय करने के बाद इसका भी आप तर्क कर सकते हैं। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये देखिए किस देश के संविधान में है। तो भारत और यूएसए के संविधान में है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में 11 नंबर में कि संपत्ति का अधिकार एक है। तो देखिए वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक क्या है, विधिक एक आपका जो है कि विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। ये क्या है, कानूनी अधिकार है। ए ऑप्शन सही है। पहले जो था ये दोस्तों मौलिक अधिकार में था, तो इनको भी याद रखिएगा कि पहले जो कानून का संपत्ति का अधिकार था ये कानून, लेकिन अब नहीं है, अब एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर का है। पूछा गया कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। यहाँ पे प्रारंभ की बात है, एक घटा लिया गया है तो बचा कितना 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार दे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, पहले की बात पूछा जा रहा है। अगर अब पूछता तो 6 बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। कौन सी इनमें से मद है जो कि भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है। तो ये जो आपका यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, ये समवर्ती सूची का भाग है ये, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। दल बदल कानून विषयक प्रावधान है किसमें है, तो ये है दोस्तों आपका 10वीं अनुसूची में। किसमें है, 10वीं अनुसूची में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आंसर इसका 10वीं अनुसूची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 15 नंबर का पूछा गया कि भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है, तो ये राज्य सूची का विषय होता है, राज्य सूची के अंतर्गत है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, यानी कि 16वां भाग जो है संविधान का ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए 16वां भाग जो आपका भारतीय संविधान से संबंधित है, कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है। क्या है, किस कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध है इसमें 16वां भाग में। किसमें है, 16वां भाग में है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, 17 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो किसने कहा है दोस्तों, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर का है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा है, तो किसने कहा है, तो ऐसा कहा अर्नेस्ट वाकर ने। किसने कहा है, अर्नेस्ट वाकर ने कहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ये न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीलियों की कुल संख्या कितना है। जो भारत में यहाँ पे एक चक्का सा बना होता है, चक्र इसको कहते हैं, ठीक है सिंपल भाषा में, और ऐसे चक्का होता है। तो इस चक्के की गिनती कितना है, तो टोटल ये 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया कि संविधान सभा में किस विदेशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। देशी रियासत है यहाँ पे, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे हैदराबाद का जो रियासत था इसका भाग नहीं लिया था, बाकी मैसूर से लिया, जूनागढ़ से और कश्मीर से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 22 नंबर में कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए मूल अधिकार इसमें जो नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए एक एक करके यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जब देखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये मूल अधिकार नहीं है। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार है। कानून के समक्ष समानता ये भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। ये तीनों मूल अधिकार के बारे में आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ जो राइट आंसर निकल के आ रहा है बी ऑप्शन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर का है। पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो जो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के
आर्टिकल्स 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। 352 अगर लागू होगा इसके अंतर्गत भी इसको जो है कि उद्घोषित आपात के स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये है आपका 20 और 21। कौन सा आर्टिकल्स? 20 और 21 है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों, 42वां, इसमें मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, इसमें है आपका कितना? 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर का है। पूछा गया कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो देखिए नया राज्य बनाने का जो अधिकार है ये है दोस्तों आर्टिकल्स 3 में। किस में है? आर्टिकल 3 में है। सी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको, आंसर आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे? तो 14 राज्य बनाए थे। कितने बनाए थे? 14 राज्य बनाए थे और 6 संघ राज्य बनाए थे। यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना जो है दोस्तों 9 नवंबर, ठीक है ना, और 2000 में हुआ था। कितना में? 2000 में। ठीक है 2000 में लिखता हूँ। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 29 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, कौन सा? तो ये बनाया था दोस्तों राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत, और 36वें संशोधन में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये उसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? मतलब कानूनी तौर पर इसको अधिकार राज्य का दे दिया गया था। तो ये आपका 36वां संविधान में संशोधन में। ठीक है सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 31 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा है? तो भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है। संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। आप एक नागरिकता लेके पूरा भारत में भ्रमण कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, कहीं पे भी आपको और नागरिकता बनाने की जरूरत नहीं है, रह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर का पूछा कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए जो जिससे प्राप्त किया जा सकता है उनको पहले चिन्हित कर लिए। जन्म के द्वारा किया, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ये भी क्या है। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप यहाँ का नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं भारत का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 33 नंबर का। पूछा गया है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए समझ है? तो देखिए इसमें जो आपका संसद एवं राज्यों के विधान सभाएं सम्मिलित रूप से है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो तिहरी यानी एक नहीं 3 नागरिकता होगा यहाँ का संविधान। तो स्विट्जरलैंड ऐसा किया है। कौन? स्विट्जरलैंड। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 35 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। किसका? यहाँ पे याद रखिएगा, समता का अधिकार। ठीक है ना। तो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। कहाँ से कहाँ तक है? ये 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ से लेकर? 14 से लेकर 18 तक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर का। इसने पूछा है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऐसा कहा था दोस्तों आपका, किसने कहा था? तो ऐसा कहा था ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 37 नंबर का है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों शपथ और अभिपृष्टि के रूप में भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? शपथ और अभिपृष्टि के रूपों का भारत में किस संविधान के अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है?
तो ये किया गया है दोस्तों तीसरी अनुच्छेद में। किसमें? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, यहाँ पे अनुसूची होगा दोस्तों, मैं गलती से अनुसूचित बोल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भारतीय गणराज्य के अधिकारी भाषा को सूची प्रदान करता है? तो ये दोस्तों 8वीं अनुसूची में। किस में है ये? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 39 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि 39 में कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने किया था? तो इसका रचना किया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये आपका राष्ट्रगीत का रचिता है। क्या है ये? राष्ट्रगीत का रचिता है ये। ठीक है ना, और राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। याद रखिएगा, भूल भी जाते होंगे तो इसको दोबारा याद हो जाएगा मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर का पूछा गया कि संविधान सभा का अल्पसंख्यकों का उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा का एक अल्पसंख्यक समिति था। ठीक है ना, इसके उप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसके जो अध्यक्ष था दोस्तों ये था कौन था? H.C. मुखर्जी था। कौन था? H.C. मुखर्जी था। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? स्वतः समाप्त हो जाती माना जाएगा। ठीक है ना, अगर आप 7 साल इंडिया से बाहर रहेंगे दोस्तों तो आपका जो नागरिकता है ये समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है ना दोस्तों, पिछले बार का लिया गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो नागरिकता का प्रावधान जो लागू हुआ था भारतीय संविधान में ये हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किसको है ये? नागरिकता संबंधी जो है कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद के पास है। किसके पास है? भारत के संसद के पास है। और किस आर्टिकल्स में ये पूछा गया है? तो आर्टिकल्स जो है 11वीं में है। किस में है? आर्टिकल्स 11वीं में है, यानी 11वीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में, किसने स्पष्ट किया जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक है? ऐसा कहा था दोस्तों अरस्तू ने। किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से 15 नंबर का है दोस्तों। यहाँ पे पूछा कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? नागरिकता के अधिकार का बना रहना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद ये दोस्तों 8-10 के अंतर्गत, अनुच्छेद 10 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत है। ये ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर का कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आता है दोस्तों, पाक से भारत आता है तो इसका किस अनुच्छेद के तहत इसको जो है कि नागरिकता मिलेगा? तो आर्टिकल्स 6 यानी अनुच्छेद 6। ठीक है, बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने का सिफारिश की? तो ऐसा किया था दोस्तों जो है LM सिंधवी समिति। किसने किया था? LM सिंधवी LM सिंधवी समिति ने ऐसा सजेशन दिया था कि 9 जनवरी को आप प्रवासी दिवस मनाइए। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश की संविधान से पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश की संविधान से पर आधारित है? तो ये है दोस्तों किस देश की संविधान पर आधारित? तो ये है दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान पर आधारित। किस देश की? आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 49 नंबर का, और यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, ये ऊपर हो गया। चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि नागरिकता से संबंध निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक एक पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं पढ़ रहा हूँ इसको,
तो देखिए नागरिकता संघ की सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। भारत में एकल नागरिकता प्रदान की प्रावधान है, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, ये गलत है बिल्कुल दोस्तों। तो गलत वाला ही हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, चलिए 50 नंबर का है दोस्तों, कि मूल संविधान में राज्य को कितने भागों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्य को कितने भागों में रखा गया था। तो मूल संविधान में राज्य को जो रखा गया था दोस्तों, ये टोटल 4 भाग में रखा गया था मूल संविधान में। ठीक है दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।